मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम छुपा हुआ है। इसे अनदेखा करने की भूल न करें। कमेंट में जय माँ काली लिखना न भूलें। मैं जानती हूँ तुम जब भी पूजा पाठ करते हो सभी के लिए अच्छा मांगते हो, अच्छा सोचते हो, सभी की सलामती और खुशियाँ मांगते हो। खुद से अधिक तुम्हें अपनों की चिंता रहती है। तुम सोचते हो अपने लिए क्या मांगूं, मेरे अपने खुश हैं तो मैं खुश हूँ। ऐसा है आपका नेचर मेरे बच्चे। फिर भी मेरे बच्चे, खुशी में, आपकी खुशी में कोई खुश नहीं होता, आपके दुख में कोई दुखी नहीं होता। आपको जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है साथ की, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आते भी हैं तो केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, आपका साथ देने के लिए नहीं। मेरे बच्चे, कोई भूले भटके मिल भी जाए या आपके जीवन में आ भी जाए तो ऐसा संयोग बनता है कि आपका साथ देने वाला या वाली आपके जीवन में ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे आता जाता मौसम। किंतु मेरे बच्चे, मेरा और तुम्हारा साथ सदियों से बना हुआ है। जब जब तुमने मुझे सच्चे मन से बुलाया, तब तब तुम्हारी नैया पार लगाने मेरे बच्चे आई हूँ। तुम्हारी शक्ति के रूप में तो कभी तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस के रूप में, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ, रहती हूँ। बस तुम मुझे कभी कभी ही सुन पाते हो। अधिकतर समय तुम्हारा मन भटकता ही रहता है। इसका कारण केवल तुम ही नहीं हो, तुम्हारे आसपास के लोग भी हैं। तुम हल करते हो, वो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करते थकते नहीं हैं। तुम सुकून की तलाश में खुद को ही अकेला करते जा रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ कलेश कराए बिना थकते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि तुम मेरे बच्चे अपना हक छोड़ दो, हर चीज़ पर से अपना अधिकार त्याग दो। समझ जाओ कि यहाँ अब तुम्हारा कोई अपना नहीं है। मेरे बच्चे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई है जो आपसे जलता है, बहुत जलता है, आपसे बहुत नफरत करता है। आप कितना भी उसके साथ अच्छा चल लें, आप उसकी कितनी भी भलाई कर लें, पर मेरे बच्चे, उसकी जलन कम नहीं होती। आखिर क्यों ये इंसान आपसे जलता है? क्योंकि आपको अब इसकी सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए अब ये खुलकर आपके सामने आने लगा है, लगी है, तिल मिलाई हुई है, तिल मिलाया हुआ है। क्योंकि आपके सामने मेरे बच्चे A to Z इसकी करतूत आ चुकी है। उसे डर है कि कहीं आप उसका भांडा न फोड़ दो। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहना, सावधान रहना मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे मन में न्याय को लेकर पीड़ा है कि है माता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि ऐसा क्यों होता आया है। क्या गुनाह है मेरा जो हर बार मैं ही कटघरे में खड़ा होता हूँ, होती हूँ। मुझे कब इंसाफ मिलेगा? सहा मैंने, फिर भी ये दुनिया मुझसे ही सवाल जवाब करती है। क्यों? तो माता रानी आपसे कहने वाली है मेरे बच्चे कि जिसको जो करना था कर लिया, पर अब जजमेंट के तुम नज़दीक हो। वो महिला, वो आदमी जिसने जो करना था मेरे बच्चे कर लिया, पर समय आ गया है कि तुम्हें इंसाफ मिले, सही जीवन मिले, सही लोग मिले। आप इस तरह की मेरे बच्चे लाइफ डिज़र्व करते हैं। ये जो आदमी है, ये जो फीमेल एनर्जी है, इसे तो अब अच्छे से भगवान देखेंगे। इनकी मेरे बच्चे तो अब लंका लगेगी। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, यही देखकर मेरे बच्चे आपके शत्रु के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें क्या लगा कि उनका सामना किसी कमज़ोर से हुआ है जिसे वो जब चाहे दबाते रहेंगे, जब चाहे अपने हिसाब से चलाते रहेंगे, नचाते रहेंगे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, सबका अंत होता है। अब उनका भी अंत आ गया है। उन्हें अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। आपसे फ्री का लेकर खाते थे और आपको ही आंखें दिखाते थे। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में मेरे बच्चे, आपके पास्ट में मेरे बच्चे। अब वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरी पहुंच से बाहर हो रहा है, हो रही है, इसे खींचो, इसे पीछे खींचो, इसे हमसे
में से एक ही रहने दो। ये कैसे आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकती है? उन लोगों ने आपकी अच्छाई का आपकी कमजोरी समझ लिया। मूर्ख हैं ये लोग जो हमेशा अच्छे लोग को अपने से कमज़ोर समझ लेते हैं ताकि अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा सके। हाँ मेरे बच्चे, आप एक सुलझे हुए इंसान हो, आप उलझे हुए नहीं हो। आपको वो जितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर लें, आप फिर भी निकल जाओगे। आप पर आपके भोले बाबा का सपोर्ट है। आप माँ दुर्गा और भोलेनाथ की पूजा जो करते हो मेरे बच्चे, आप पर इन दोनों की ब्लेसिंग है। मेरे बच्चे 7 नंबर होता है केतु का, अध्यात्म का, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। भोले बाबा पर निरंतर जल चढ़ाओ, क्योंकि कुछ लोग आपको देखकर तिलमिलाए हुए हैं। उनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। उनकी नेगेटिव इफ़ेक्ट का काट है मेरे बच्चे। आशीर्वाद मेरा आपके साथ है, आपकी ही जीत होगी।